बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा को जब कब्र में डाल कर लोग वापस आते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसकी दाएं जानिब, ज़कात उसकी बाएं जानिब और दूसरे नेक आमाल यानी सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज उसको करीब आने से रोकती है। उसकी दाएं जानिब कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है, और जब बाएं जानिब से कोई आता है तो ज़कात माने बन जाती है। और जब उसके पाँव की तरफ से कोई आता है तो उसके नेक आमाल यानी सदका व खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आर बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है, और उसको सूरज ऐसा दिखाई देता है जैसा कि गरूब होने को है। फिर उससे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो, और उसके मुताल्लिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे नमाज पढ़ लेने दो। उससे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह ताला के रसूल हैं, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। उससे कहा जाएगा इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी बात पर तुम्हारी मौत आई, और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। उसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है, जिसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में इजाफा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ताला ने तैयार किया था। उसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में और इजाफा हो जाता है, और उसके लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है, और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लुटा दिया जाता है, और उसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है। और काफिरों का ये हाल होता है कि जब कोई उसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, बाएं जानिब से आता है तो उस तरफ भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, उसके पाँव की तरफ से कोई आता है तो उस तरफ भी कुछ नहीं होता। उसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, पस वो खौफज़दा और सहमे हुए बैठता है। उससे कहा जाता है कि एक शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे। उसे उसका नाम नहीं सूझेगा यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम, लोगों को कुछ कहते हुए मैंने सुना था। उससे कहा जाता है कि तू इसी बात पर जिंदा रहा और इसी बात पर तुझे मौत आई, और इंशाअल्लाह इसी बात पर दोबारा जिंदा होगा। फिर उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है। फिर उसको कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है। उसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत में इजाफा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तू फर्मा बरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार किया था। उसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत भी बढ़ जाती है। फिर उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियाँ उधर निकल जाती हैं।